आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कपड़े-शपड़े रेशमी प्यारी-प्यारी और हैवी ज्वेलरी पहन के किचन के काम करना। लेकिन हम पाकिस्तानी औरतें इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि जो काम हम लोगों ने सिर्फ़ उस दिन करना है जब हमारी शादी होती है और नेक्स्ट डे आपने कुछ अच्छा मीठा बनाना होता है सिर्फ़ उस दिन। और ये 1 दिन तक महदूद रह जाता है। उसके बाद फिर वही मरासनों वाला काम, वही गंदी मासियों वाला काम कि आपने गंदे-गंदे कपड़े पहन के सारे घर के काम करने हैं। लेकिन भई आप प्यारे-प्यारे कपड़े पहन के भी घर के काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप रेशमी कपड़े पहन के करें, आप और भी बहुत से कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो है वो मैं कुछ बात करने लगी थी कि कपड़े कैसे पहन के हमें घर के काम करने चाहिए और उसके बाद जो है और हमारा पाकिस्तानी कल्चर जो है वो हमें किस तरफ लेकर जाता है। भई ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक औरत अगर साफ-सुथरे कपड़े पहन के किचन में काम करेगी तो डेफ़िनेटली उससे क्या होगा कि आप जो है कोई भी अचानक आपके घर में आएगा तो आपको भाग के रेडी नहीं होना पड़ेगा, उससे कहना नहीं पड़ेगा भाई 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं अभी कपड़े चेंज कर कर आती हूँ, मुझे अभी थोड़ा-सा रेडी होना है, मैं तो घर के काम कर रही थी, मैं तो ये था, आज तो वो था। मतलब हमें फ़िज़ूल के लॉजिक्स नहीं देने पड़ेंगे जब आप साफ-सुथरे कपड़े पहन के घर के काम करेंगे। लेकिन क्या करें भई, हमारा ट्रेंड ही कुछ ऐसा है कि हम पाकिस्तानी औरतें जितने गंदे कपड़े पहन के काम करना पसंद करती हैं ना, उतना तो कोई भी दुनिया में नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि भई हम कहते हैं कि एक तो हमने काम करना, ऊपर से कपड़े भी साफ़ पहन लें तो वो भी गंदे हो जाएँगे। तो डेफ़िनेटली हम किस चीज़ को प्रेफ़रेंस देंगी? हम उसी को प्रेफ़रेंस देंगे कि हम गंदे कपड़े पहन के काम करें और बाद में नहा धो के रेडी हों। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आजकल नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि किसी की पॉज़िटिविटी को हमें ना पॉज़िटिव वे में शेयर करना चाहिए। अगर कोई हमें अच्छे काम सिखा रहा है तो आपको उससे अच्छी चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। भाई जिसके पास जितना पैसा है ना, कहता जितना आप कह लें कि शक्कर डालेंगे ना उतना ही मीठा होगा। जिसके पास अच्छे पैसे हैं तो डेफ़िनेटली वो अच्छे कपड़े पहनेगा। आप अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े पहने, आपको कोई रेशमी कपड़े नहीं कह रहा पहने, कोई हेवी ज्वेलरी नहीं कह रहा। भई आप अपने नॉर्मल सी जो आपकी रूटीन है आप उसको फ़ॉलो करें। तो बस सिंपल से प्यारे-प्यारे सादा कपड़े पहन के आप अपने काम कर सकती हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं तो उन लोगों को एप्रिशिएट करती हूँ, डेफ़िनेटली सबको पता है कि मैं किन की बात कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी प्यारी-प्यारी व्लॉगर्स जो है ना वो पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, जो माशाल्लाह से इतने प्यारे-प्यारे, जिसमें मैं नाम लूँगी तैयबा किरण, मुझे वो बहुत पर्सनली पसंद है क्योंकि उसका बोलने का स्टाइल और उसका जिस तरह से वो घर के काम करती है, उसने अपना प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ को कितने ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है और अपनी एज, अपनी स्किन, अपनी केयर कितना वो करती है, हम सबके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एंड शैम ग्लैम भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि एक तो वो बोलती बड़ा प्यारा है, पंजाबी जब बोलती है ना तो उसका मज़ा आ जाता है। और वो खाने की जो कुकिंग, उनके खाने, क्योंकि माशाल्लाह से हम औरतें जो है ना पाकिस्तानी, वो 2 टाइम का खाना बना के हम थक जाती हैं और हम 1 डिश बनाएँ, 2 डिश बनाएँ तो हमारी वैसी बस हो जाती है। और वो माशाल्लाह से इतनी-इतनी डिशेज़ बनाती हैं और फिर भी नहीं थकती और इतनी फ्रेश होती हैं और इतने हेवी लिबास पहन के वो काम करती हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी मोटिवेशन है कि भई हम अगर वो कर सकती हैं ना तो डेफ़िनेटली वी कैन आल्सो डू दीज़ थिंग्स। तो हमें उनसे थोड़ा सीखना चाहिए, ना कि इसके हम नेगेटिव कमेंट्स करें, किसी को क्रिटिसाइज़ करें। अगर आप किसी को कुछ अच्छी चीज़ नहीं ना दे सकते, हमारा ट्रेंड है पाकिस्तान का कि उसको नेगेटिव कमेंट्स हम लाज़मी देते हैं। तो बस अच्छा जी, आज के उसके बाद जो है सारे किचन का नाश्ता वगैरह जब मैंने कर लिया ना, उसके बाद मैं अपनी फ्रिज को देख रही थी जो कि बहुत ही जिन भाऊ बनी हुई थी कि उसकी डीप क्लीन करने का टाइम था। तो बस अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि सबसे जो नीचे वाला लोअर पोर्शन है ना उसकी तो मैं डीप क्लीनिंग चुटकियों में कर लेती हूँ, लेकिन अपर पोर्शन है मुझे बहुत इरिटेट करता है क्योंकि उसको मुझे पहले खोल के रखना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्रिज को खोल दिया और उसके बाद जो है पंखा अंदर चला दिया थोड़ा-सा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बर्फ़ के पहाड़ जो है ना किस तरह से फटाफट उड़ना शुरू हो गए। और उसके बाद जब आपने क्या करना है, एक टिप्स है यहाँ पे मेरी प्यारी बहनों के लिए कि जब भी आपकी ना फ्रिज जो है वो अच्छी तरह से आप नीट कर लेंगे ना, सारे गीले कपड़े से ड्राई कर लेंगे, थोड़ा-सा मीठा सोडा जो है ना वो चुटकी-चुटकी ना आपने सारे में जो है ना फ्रिज के बखेर देना है। उससे क्या होता है, जितनी भी बेस पे आप गिराएँगे ना तो फ्रिज जो है ना आपके वो बर्फ़ के पहाड़ कम बनाएगी, क्योंकि बहुत मज़े की टिप्स है, मुझे पता चला, मैंने कहा आपके साथ भी डेफ़िनेटली शेयर करूँ क्योंकि मेरी मदर जो है ना इस टिप्स को यूज़ कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी करो, जितने तुम्हारे बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं ना तो तुम्हें तो ये लाज़मी फ़ॉलो करना चाहिए। मैंने कहा ओके मम्मा, आप इतनी दूर से भी मुझे टिप्स दे रही हैं, इट मीन्स कि आपको अभी भी मुझसे कितना प्यार है और मेरी कितनी केयर करती हैं। अच्छा जी, चलो ये तो थोड़ा-सा माँ का प्यार था अपनी बेटी के लिए। और उसके बाद जो है जब मैंने सारे घर के काम करे, क्योंकि अपने घर पे तो आप महारानियाँ होती हो ना, जब आप शादी हो जाती है तो
शादी पे तो सारे काम आपको खुद अकेले करने पड़ते हैं, चाहे आप कह रहे घर में जितने मर्ज़ी काम करने वाले हों, लेकिन जो काम अपने हाथ से करने में मज़ा है ना, तो वो किसी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, जब आपकी फ्रिज नीट होती है ना, उससे बिजली की सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। और मेरी कोशिश होती है कि 6 से लेकर 10 तक ना फ्रिज अपनी बंद कर दूँ, क्योंकि टाइमिंग अक्सर रिपीट होती रहती है। आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि 6 से 10 टाइम इज़ नॉट फिक्स है, कभी-कभी ये 7 टू 11 भी होता है, और आजकल जो डेज़ चल रहे हैं ना उसमें 7 टू 11 टाइमिंग है। कहते हैं 6 से 10 मत किया करो, तुम 7 टू 11 करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि समटाइम्स मैं कपड़े 11 बजे इस्त्री कर रही होती थी, 10 के बाद उसने कहा भई अभी भी हॉट टाइम चल रहा है महारानी साहिबा, आप दिन में कपड़े प्रेस किया करें, उससे क्या होता है बिजली की बचत होती है। मैंने कहा ओके भई। और उसके बाद फिर क्या है, सारी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फ्रिज जो है वो मेरी किस तरह से लश-लश कर रही है। तो बस आज की वीडियो में मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद जो है फ्रिज की डीप क्लीनिंग की। अब यहाँ तक सिर्फ इतनी, और फिर अपने अल्लाह के सामने मैंने ढेरों ढेर दुआएँ की कि अल्लाह पाक मेरे चैनल पे ढेरों ढेर व्यूज़ आ जाएँ और मेरा चैनल जो है ना प्यारा-प्यारा स्मूथली चलना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे मैंने सारे काम करने के बाद, डीप क्लीनिंग करने के बाद शावर ले लिया और अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। बाय बाय।